या 1 ब्लैक कॉफी, 1 फिश एंड चिप्स वीगन। या एक कॉल आ रहा है। हेलो हेलो विराट। यस, हुज दिस? राणा। अरे भाई, राणा टीएमटी सरियों की ऐड नहीं करनी, कितनी बार बोला आप लोग को? हर्षित राणा, ऑलराउंडर। हाँ हर्षित बोल, क्या हाल है? मैं कह रहा था विराट, मेरी डाइट लिख लो। मैं लिख लूं? लिख लो, एक तो बोतल लिख लो। कौन सी बोतल बे? पानी की, क्योंकि आप तो काला पीर, मैं तो सफेद पे ही चल रहा हूँ ना। अच्छा अच्छा। और दूसरा लिख लो पनीर। अच्छा पनीर। वीगन वीगन से कुछ नहीं हो रहा, पनीर खाओ, नकली खाओ असली खाओ, पनीर खाओ बढ़िया। ठीक है ठीक है। और तीसरी चीज लिख लो अंडे। आपको पता ही होगा ऑस्ट्रेलिया में कैसे मिले अंडे। कितना कुछ हो गया भाई क्रिकेट की दुनिया में। श्रेयस अय्यर के चोट लग गई, महिलाएं हमारी वर्ल्ड कप फाइनल में चली गई रिकॉर्ड रन चेस करके, और हर्षित राणा ने 35 रन बना दिया आज। हर्षित राणा ने अलग ही काम कर दिया। इंडिया क्रिकेट कैंटीन में आपका स्वागत है, चाय चुस्की के साथ जैन और मैं किसना। एक बार फिर से जो T20 का दूसरा मुकाबला, पहला धुल गया, मैं धुल गया साहब। पहले की बात मत कीजिए, दूसरे में बड़े भाई दूसरा भी धुल ही गया, हमारे साथ धुल ही गया वो वाला भी। तो ऐसा धोया कंगारू ने रख के कि क्या करें। पहले जो उनसे हुई नहीं चीज कि आज ही कर लो टॉस। क्या हो रहा है टॉस के लिए? मैं आपसे चाहता हूं, इतनी रीले देखते हो एस्ट्रो की, इतने जोशी बैठे हैं, 9 नंबर 11 नंबर 2 नंबर, इनमें से कौन लोग क्या? भाई तुम एक बंदा बताओ ऐसा जो उपाय बताए। हाँ। जैन भाई, हमारे यहाँ जमना है, दाल घेरनी है, लोहा घेरना, क्या घेरना, हम गिराएंगे कि इंडिया का कैप्टन टॉस जीत जाए। नहीं, कोई सामग्री वहां भी चाहिए हो, यहाँ से एक बंदा भगा देंगे कि भैया फ्लाइट पकड़ के जा, वहां पर देकर आ जा, टॉस तो जीते। बिकॉज टॉस जीतना ना जीतना एक बड़ा फैक्टर बनता चला जा रहा है। और यही हमारा पहला पॉइंट है कि आई नो किस्मत का खेल है, लेकिन भाई किस्मत साली कभी तो साथ दे। 17 बार 18 बार फिर से चालू हो गया मामला। शुभमन गिल भी उसी राह पे आ गए जहाँ रोहित शर्मा थे। एक के बाद एक आपका ये हाल हो रहा है कि आप टॉस हारते हो, वहीं से आपके कंधे ढीले पड़ जाते हैं, ले भाई ऑस्ट्रेलिया जीत गई। मतलब मुझे लगता है टॉस एक बड़ा फैक्टर तो है ही। आज भी सूर्य कुमार यादव जब टॉस हारा तो उन्होंने यूं इशारा करा कि भाई मेरी कुछ पूजा वूजा कराओ, मेरा कोई दोष है मेरे ऊपर उतारो, कि एक के बाद एक टॉस कैसे हार सकता है कोई। चलो टॉस तो हार ही गए थे, फिर बड़ी, क्योंकि कल इतना रात को जमीमा के जो 127 के बाद से इतना हल्ला था, इतना ऑस्ट्रेलिया टीम को वापसी भेजा है, 7 साल की जो चैंपियन थी, चल भाई वापस। आज लग रहा था कि आज के मैच में होगा तबाही होगी। सूर्य कुमार को पहले देखा था, पहले मैच में थोड़ा ये आ गई जी, फॉर्म वापस आ गई है। आज तो पहले धमाके, एक ही बंदे का नाम आया, एक हर्षित राणा आपने ले दिया, जिसने कह दिया, कोहली को कॉल कर दिया सीधा, भैया डाइट लिख लो। कोई डाउट हो भैया कभी बैटिंग में तो बता देना भैया, दिल में कोई बात रखना मत। भाई शिवम दुबे बैठ के सोच रहे हैं कि हर्षित राणा बल्लेबाज ऊपर जा रहा है। और दूसरा पॉइंट जो हम डिस्कस करना चाहते थे इंडिया क्रिकेट कैंटीन पर, वो थे अभिषेक शर्मा। 125 इंडिया का टोटल स्कोर, 68 रन उनके ही शुरू से आए, आखिरी तक खेले, बिल्कुल 9 नंबर तक उन्होंने बैटिंग करी। और अगर उनके रन काट दिए हैं तो भाई 70-80 बनते फिर तो। भाई साहब 35 हर्षित राणा के हैं, जो कि डबल डिजिट में 2 ही बंदों के नंबर हैं, इसके अलावा उनका किसी ने साथ नहीं दिया। कोई एक साथ दे देता तो आज ये मैच हम फंसा सकते थे। हाँ। कोई शुरुआत में शुभमन गिल गए, फिर सूर्य आए वो गए, तिलक आए वो गए, हर्षित राणा बीच में टिक गए। तो मैं तो कह रहा हूँ कुछ दिनों के लिए अभिषेक शर्मा को बना दो, उसका बंदे का चल रहा है, वो टॉस जीतेगा, उसका कोई टॉस करा दो, वो टॉस जीत जाएगा, वो जीतेगा, काम बन जाएगा। हाँ मतलब कप्तानी, देखो कप्तानी तो वैसे भी डगआउट से हो रही है बड़े भाई। ये तो मैं हम और आप क्या इसमें क्या बोल रहे हो भैया, क्या बोल रहे हो यार। जब टॉस करने का ही काम है तो अभिषेक शर्मा को रख दो। लेकिन पहली बार उनकी तरफ से एक मैच्योर इनिंग भी देखी मैंने। मैं जब आप बात करते सूर्य कुमार बोलते हैं कि मैं तो आज भी गौती ही बुलाता हूँ उनको, मैं नहीं बोलता उनको गौतम। लेकिन जब टॉस आता तो गौती क्या इशारे करते होंगे, कब जीतेगा भाई टॉस, गौती बुलाता हूँ। पर अभिषेक शर्मा की बात करें अगर, तो हमने हमेशा उनको शिंग बैंग करते हुए देखा था। आए पट 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 मारा, 6 ओवर में खेल खत्म। यहाँ पे 6 ओवर में सामने खेल खत्म हो गया। तो मुझे लगा था कि भाई उसने अपनी नेचुरल गेम भी खेला। एंड में 183 का स्ट्राइक रेट ही था भाई का, विकेट्स गिरे, उसने अपना गेम बदला, 18-19 ओवर तक गेम लेकर गया। लेकिन एक अलग ही अभिषेक शर्मा देखा हमने। वो सब बात करते कमेंटेटर्स के पास भी बात करने कुछ तो होता, कोई एक प्लेयर है तो बात करें, तो वही बोले थे वो अंदाज उनका अलग लग रहा है आज। बिल्कुल अभिषेक शर्मा एक अलग रूप में नजर आ रहे हैं। वाकई में शुरुआत से लेकर अंत तक अकेला डटा रहा, 68 किए जो कि बहुत जरूरी थे। अगर ये 68 आप कह रहे हो निकाल दो, बचता ही कुछ नहीं। Correct. हम भी जल्दी आ गए होते। तो कम से कम हमारे पास ये है कि चलो मैच देख के हमारे पास है कि चलो आओ पहुंच जाओ और काम शुरू करें। अभिषेक शर्मा एक नाम करता जा रहा है। लगातार आप एशिया कप ले लो, उसके बाद आ जाओ जी, बंदे में दमखम पूरा है।
कप्तानी पारियां खेलनी पड़ेंगी पाजी सूर्य कुमार जी को। अच्छा, मुझे लगा आप कह रहे हो कप्तानी पारी खेल रहे हैं अभिषेक शर्मा, कल को हम ही जस्टिस फॉर अभिषेक शर्मा चल रहा है, उसे कप्तान बनाने पे लगे हुए हैं आज। लेकिन बैटिंग का मौका सबको मिला है। हाँ, बैटिंग का मौका सबको मिला है, लेकिन अल्लाह ना करे ऐसे और दिन आए कि सबको बैटिंग का मौका मिले बड़े भाई। आप पहले बैटिंग करो तो उड़ाओ। हाँ, अभिषेक शर्मा ने बहुत अच्छा खेला। आई थिंक 10 on 10 अभिषेक शर्मा की इस इनिंग के लिए, एक नया अभिषेक शर्मा देखा। लेकिन जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है भाई साहब जॉश हेजलवुड। ओहो, हेजलवुड, इसकी तो कॉफी चल रही है हेजल की तो। भाई 4 ओवर 3 विकेट 13 रन 3-3 का 3 नंबर इसके लिए बहुत सही है। और इतनी सारी बातें होती है क्रिकेट में कि भाई T20 में वेरिएशन करना है, ये करना है, वो करना है, एक्स करना है, लहसुन करना है। भाई टेस्ट मैच वाली बॉलिंग करता है, तीन विकेट उसने निकाल लिए, 13 रन दिए, और रीढ़ की हड्डी जो थी भारत की बैटिंग की उसको कहीं ना कहीं छेद इसी ने पहुंचाया है। हेजलवुड इधर बॉलिंग में, उधर बैटिंग में आपका वो हेड है। हाँ। और ऊपर तो वो ये लखनऊ में जब से ओपनिंग करके सीख गया यहाँ के, ये जो इनका ओपनर है एक तो हेड के साथ आता है मार्श, ये सीख गया भाई एलएस जी के साथ खेल खेल के कि मुझे ये काम करना है। आज भी 42 ठोक के गया। तो बॉलिंग में हेजलवुड ने ना अपना झंडा सा गाड़ दिया कि आप टेस्ट में करा लो, वनडे में करा लो, T20 में करा लो, मैं आपको दूंगा सुर देसी। मुझे वो लग रहा था कि शुभमन गिल को पता ही नहीं चला क्या हुआ है, ऐसे भैया जुप जुप, क्या गेंदबाजी है। पर वही लोग बात करते थे T20 स्पेशलिस्ट बॉलर है, T20, अरे भाई वो टेस्ट मैच की बॉलिंग करके गया, आईपीएल में भी टेस्ट मैच की बॉलिंग करी उसने, यहाँ पर भी। हाँ, आरसीबी में वही एक बंदा था जो आरसीबी को फाइनल जिता के गया हेजल। और वो T20 स्पेशलिस्ट है भी नहीं, टेस्ट मैच की बॉलिंग करता है, बढ़िया विकेट लेता है। उसके अलावा नेथन एलिस ने भी अच्छी बॉलिंग करी, 2 विकेट लिए। लेकिन मुझे लगता है अगर जॉश हेजलवुड जैसा बॉलर आपके पास है, ओपनिंग के 4 ओवर फेंकता है, 3 विकेट टॉप ऑर्डर के लेके चला जाता है, वहीं से ऑलरेडी टीम बैकफुट पर आ जाती है। और ये वो टीम है जिसके बाद बैटिंग बहुत है, इतनी बैटिंग है। आज तो मुझे लगता है कुलदीप भाई ने 50 मार दे। उनको भी बुलाया था कि आओ भाई करो बैटिंग, क्योंकि जैसे ही दुबे जी गए कुलदीप आए, तो बैटिंग के लिए तो हमारे पास बहुत जगह है। बॉलिंग के लिए हमारे पास हर्षित राणा है, बुम बुम बुमराह है। आपने हेजलवुड की बात करी, तो हम लोग भारतीय टीम में महत्वपूर्ण गेंदबाज जिनके ऊपर पूरी दुनिया को भरोसा है, दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह कब अपनी फॉर्म में वापस आ रहे हैं। और यही हमारा चौथा पॉइंट है कि जसप्रीत बुमराह साहब इंडिया में अगर वर्ल्ड कप हो रहा है, और जहां तक मुझे टेम्पलेट समझ में आ रही है, मेरी पार की चारों नजरें देख पा रही हैं, जसप्रीत बुमराह इकलौते फास्ट बॉलर होंगे जो खिलाए जाएंगे। बिल्कुल। हर्षित राणा, अगर उनको फास्ट बॉलर मान लिया जाए, ऑलराउंडर ना कहा जाए, तो हर्षित राणा होंगे। और अगर इंडिया का इतना बड़ा प्रीमियम फास्ट बॉलर आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दे रहा है, तो ये कितना बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है आपके लिए? कंसर्न बहुत बड़ा है। जसप्रीत बुमराह की फॉर्म वापस चाहिए, क्योंकि टेस्ट में हमने तो दिल्ली के मैदान पे देख लिया था, बड़ी मशक्कत करी, वो विकेटें नहीं मिल पाई। अहमदाबाद में वही हालत थी। एशिया कप में भी कोई बहुत अच्छा टूर्नामेंट उनका नहीं गया। नहीं ना, आपने दिल खोल के बात करी उस पर, किसी ने आपको कुछ नहीं बोला, लेकिन अब बोलना पड़ेगा कि जान भाई मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ कि बुमराह की अब की बॉलिंग, अब भी आखिरी ओवर में जाकर के लगातार 2 विकेट लिए, हैट्रिक का चांस मिला। चलो एक यॉर्कर पड़ी, बिल्कुल पर वो काम नहीं है ना बड़े भाई, विकेट तो ऊपर का लेना है, हेजलवुड बनना है उनको, वो तोड़ना कमर। तो शुरू में 42 मार रहे हैं, 26 मार रहे हैं, नीचे वालों के कच्चे उतार के क्या करें। करेक्ट। मतलब मुझे भी लग रहा है कि अगर हेजलवुड जैसा बॉलर ऑस्ट्रेलिया के पास है, तो आज मुझे लग रहा था कि चलो अब मजा ये देखने में आएगा कि इंडिया की बॉलिंग बैटिंग इतनी अच्छी रहती है, क्या 126 में इंडिया ना को चने चबवा पाएगी। लेकिन बुमराह भाई ने तो बोल दिया, चने का तो बेसन बना दिया उन्होंने, खा गए वो, बेसन के चीले बन गए उनके, तो बढ़िया। 4 ओवर में फेंके, 26 रन दिए, 2 विकेट लिए। अब वो 26 रन ठीक है, मतलब ठीक है, उन्होंने इकॉनमी ठीक ठाक है उनका, बट यू नीड योर प्रीमियम स्ट्राइक बॉलर टू गिव यू विकेट्स अप फ्रंट। पहले के 2-3 बंदे आउट करो बड़े भाई, ये आखिरी ओवर में 2 आउट करना, जिनमें से एक मैथ्यू शॉर्ट थे, हालांकि वो अच्छे बैट्समैन है, लेकिन इतना लेट विकेट निकालना इट्स नॉट वर्थ इट। वो जरूरत तब चाहिए आपकी, तब आप मिल नहीं रहे एंड में, तो फिर आप करवा लो किसी से भी। जैन भाई भी 1 आउट तो कर ही देंगे 2 में से। मतलब इस सिचुएशन पे तो क्या पता भाई, मतलब राम 3 ही ले जाओ, मेरी जान का बॉलर ही कह रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं, 3 ले जाऊंगा। पर बुमराह की वापसी जरूरी है। हमारे पास अभी आगे 5 T20 अफ्रीका के साथ हैं, 5 न्यूजीलैंड के साथ हैं, ये 5 में तो अब 3 ही बचे हैं। 3 ही बचे हैं। अगले में आप जोर मार के अगर जीतते हैं तो टक्कर रहेगी, नहीं तो अगर अगले में ऑस्ट्रेलिया ने बढ़त हासिल कर ली, वो वैसे चिड़े हुए, हमने उनकी लेडीज को हरा दिया, लेडीज बहुत परेशान है वो वैसे ही, और इतने सालों बाद हराया। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ना ऐसा लगता है अपने मैदान पे खाने को दौड़ती है। अरे वो दूसरे के मैदान पे कौन सा छोड़ रहे हैं साले, वो हर मैदान पे खाने को दौड़ते हैं। और मुझे लगता है कि उनकी टीम अब इतनी रॉक सॉलिड हो गई है। हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि इंडिया विल कम बैक, बहुत ही अर्ली है टू राइट ऑफ इंडिया। हाँ वो तो है, वापसी तो करेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ से हमारे 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बढ़ो कृष्णा भाई के फेवरेट प्लेयर
श्री श्री हर्षित राणा साहब के बारे में 1008 35 रन पे क्या श्री श्री 1008 हर्षित राणा जी ने 35 रन मारे। 35 रन मारे, वो तो अपनी जगह है, वो अपनी जगह है, लेकिन उनकी बॉलिंग के स्टैट्स देख लें। हर्षित राणा 2 ओवर 27 रन, 13.5 का इकॉनमी रेट। 35 में 27 घटा दो, हाँ 35 27 घटा कितने 8, ये योगदान है। लेकिन वही वाली बात है कि गौतम सर को लग रहा है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, और अच्छी बात है। नहीं मुझे लगता है कि अब मैं आप लोगों को, जनता को बोलना चाहता हूँ, बंद कर दो हर्षित राणा को ट्रोल करना। हाँ। मतलब अपने दिल को समझा लो। मैंने अपने दिल को समझा लिया है कि हर्षित राणा खेलेंगे। मे बी देयर इज अ मच लार्जर प्लान एट प्ले। पर जैन भाई गेंदबाज अच्छे हैं, उनको अब जो है जरूरत है कि भाई सही जगह पे करवा दो। हाँ मतलब पता नहीं भाई, मतलब अच्छा मतलब अच्छे गेंदबाज तो ठीक है। मुझे लगता है हर्षित अच्छा राणा, बल्लेबाज आप मान रहे हो उनको? हर्षित राणा अच्छे गेंदबाज तभी बन पाएंगे जब जसप्रीत बुमराह अच्छे फॉर्म में आएंगे। जब जसप्रीत बुमराह के ऊपर आप रन रोक कर उनको मार सकते हैं, एक तरफ से विकेट नहीं आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हर्षित राणा जसप्रीत बुमराह एज अ पेयर आई डोंट नो कितना क्लिक करेंगे। वो सवाल आपका बहुत बढ़िया है कि सिराज और राणा आपको सोचना पड़ेगा। नहीं पर सिराज तो प्ले में भी नहीं है, इट्स अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा। पर अर्शदीप तो चलो अंदर आ ही जाएंगे, पर ऐसे बात की जाए गेंदबाजी में, तजुर्बे में बात की जाए, मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा में फर्क तो है। जाहिर बात है बहुत फर्क है, तो वही वाली बात हर्षित राणा बहुत बेहतर है उससे। डिपेंड करता है, वो एक अंग्रेजी कहावत है, ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। यस, कि देखने वाले की नजर के ऊपर है, वो कैसे हीरा देख ले, कैसे जो है खान देख ले। जोहरी ही पकड़ सकता है, तो उनकी पकड़ अच्छी है। पीछे से कबीर सर हमेशा कह रहे हैं कि भाई मेरे को इसमें नजर आ रही है कोई चीज, भेजो आप करो। हाँ एंड आई सेड कि ठीक है बैटिंग डेप्थ देते हैं, लेकिन वो एंड तक सोचना पड़ेगा क्या बैटिंग डेप्थ के बदले में आप बॉलिंग में एक वीक प्लेयर खिला सकते हैं। अर्शदीप सिंह एनी डे बेहतर बॉलर हैं, उनकी बैटिंग नहीं है, सो ये जो हेडेक है वो मुझे लगता है टीम के साथ रहेगा। और जो एक और पॉइंट जनता बहुत सी मुझे लगता है डिस्कस करेगी, वो है एक्सपेरिमेंट। वो आपने बोल ही दिया, अभी इसमें निकल के आ रहा था कि अर्शदीप को आज नहीं खिलाया गया। T20 में सबसे ज्यादा विकेट है, T20 वर्ल्ड कप में इतना अच्छा काम किया नहीं है, कोई बात नहीं, आप एक्सपेरिमेंट कर लें, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट सुंदर लगे। मतलब आपने रंगोली बनाई और रंगोली में एग्जॉस्ट फैन बना दिया, मतलब नहीं बन रहा। सोच तो रहा हूँ कि कैसा लगेगा कि एग्जॉस्ट फैन बना दिया, बनाना फूल था, लेकिन आपने किचन का पंखा बना दिया वहां पे। तो आप शिवम दुबे से पहले हर्षित राणा को भेज रहे हैं कि अरे हाँ यार, ये तो जनता कपकपा गई, कह ले भाई नाइट वॉचमैन है, आज विकेट बचानी है आपको, कि आज हर्षित राणा पता नहीं क्या कर देगा। पर शिवम दुबे वही 2 गेंद खेल पाए, क्योंकि उस टाइम पे यही कोशिश थी, कम गेंदें बची थी, उधर आपको सपोर्ट करना है, वहां पे एक बंदा खड़ा है, ओपनिंग पार्टनरशिप की तलाश कर रहा है, अभिषेक शर्मा, कोई एक बढ़िया प्लेयर मिल जाए। दुबे जी लेट हुए, राणा जी आए, राणा जी ने 32 गेंद खाई हैं भाई। 32 गेंद में मान लीजिए आपके कितने ओवर हो जाते हैं, 2-3 ओवर तो निपटा दिए होंगे, ज्यादा ही हो गए, 6 ओवर होता है, 5 ओवर हो गए, 6 ओवर हो गए भाई। 6 ओवर एक पावर प्ले का होता है, तो हर्षित राणा जी ने एक पावर प्ले की तरह, मैं ना कहूं तो 6 ओवर खाए हैं 20 ओवर में से। तो और मुझे लगता है हर्षित राणा को अगर बैटिंग करनी है तो हर्षित राणा को वहां बैटिंग कर, तीसरे नंबर तीसरे पे तो नहीं, पर वहां बैटिंग करो ना जहां वो एक्चुअली बैटिंग करेगा। हाँ एक्सपेरिमेंट करो, आपकी बात ठीक है, ये तो मैं मान के चल रहा हूँ कि वो खेलेगा, लेकिन तो फिर उसकी बैटिंग वहां देखो 7-8 नंबर पे जहां वो एक्चुअली बैटिंग करेंगे। ठीक है, मुझे लगता है वो गेम टाइम दिया गया है, एक्सपोजर थोड़ा सा दिया जा रहा है, विच इज ऑल्सो ओके। लाइक मैं इस मैच भाई ये मुझे नहीं पता, मैं क्रिकेट को पुरानी तरफ झांक के देखो, गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों अलग अलग चीजें, अभी ऑलराउंडर वाला क्या चल पड़ा है। मैं रिंकू सिंह के बारे में सोचता हूँ, यही सोचता हूँ कि वो क्या सोचता होगा बैठ के। भाई रिंकू सिंह को बॉलिंग कैसे कि तू बॉलिंग नहीं करता। नहीं वो ये सोचता है बॉलिंग कैसे करूँ। हाँ, कुलदीप को क्यों नहीं वो खिलाता? सलाद भी ऐसे ला रहा है प्लेट में। खा के देखो भाई कैसा बन। भाई तो मैं कह रहा हूँ रिंकू सिंह नहीं खिलाया क्योंकि बॉलिंग नहीं करता, कुलदीप नहीं खिलाया जाएगा क्योंकि बैटिंग नहीं करता। अब जो नई आवाम है जो सोच रही है कि हमारी जगह कब बने, कहाँ बने, क्योंकि इंडिया के पास इतने अच्छे प्लेयर्स हैं, हर किसी को मौका देना है। दिमाग में प्लेयर के चल रहा है कि यार बैटिंग में मेरी जगह बनेगी, बॉलिंग में बनेगी, ऑलराउंडर में बन सकती है। पर अब मुझे ये लगता है कि इसमें भाई अब धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि ये 2023 से पहले भी हुआ था कि ऐसा लग रहा था कि टीम में कौन खेल रहा है, कभी ईशान किशन खेल रहा है, कभी ये खेल रहा है, बट वर्ल्ड कप आते आते ब्यूटीफुली थिंग्स फेल इन प्लेस। ऐसा लग रहा था कि 2023 वर्ल्ड, पीछे फोटो लगी हुई है, 2023 वर्ल्ड कप का जो, अरे आज मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैंने ऐसे खोला और मैं देख रहा हूँ रोहित शर्मा क्यों नहीं है, रोहित शर्मा ओपनिंग पे क्यों नहीं है। मैं अपने आप से सवाल किए जा रहा हूँ। 2 मिनट में मुझे मालूम चला, अरे भाई ओ भाई ये T20 है, वो तो सन्यास, मेरा शीशा से टूटा एकदम। मैंने कहा यार शुभमन गिल साथ में रोहित शर्मा नहीं, और मैं क्या देख रहा हूँ फटाफट। तो मुझे बस ये लग रहा है कि थिंग्स माइट फॉल इन प्लेस इवेंचुअली। वर्ल्ड कप तक होम में ये वर्ल्ड कप अपने को जीतना पड़ेगा। इसमें तो मतलब ये मैं वो हो जाऊंगा कि ये वर्ल्ड कप तो जीतना है। थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। और मेरी प्रेडिक्शन आगे चल के ये हो रही है कि जो टीम की जो हम फाइनल बॉलिंग की बात कर रहे हैं
मुझे लगता है 2 फास्ट बॉलर जो खेलेंगे इंडिया से वो होंगे अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा। नहीं, कंट्रोवर्शियल ओपिनियन, लेकिन मुझे लग रहा है वो होगा। मुझे लगता है कि बुमराह रहेंगे। हो सकता है वो जो एक्सपेरिमेंट है वो अंत तक चलेगा, एक्सपेरिमेंट करो, वो अंत तक चलेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि इवेंचुअली अर्शदीप सिंह ऑन करंट फॉर्म, पिप्स बुमराह। ये तो क्लियर था आज, हर्षित राणा ऊपर आए हैं, ये सूर्या की मर्जी तो नहीं थी। नहीं भाई, आपने वो देखा नहीं क्या कि वो सूर्य भाई देखते हैं गौती की तरफ, दोनों में ये होता है इशारे करते हैं। इंग्लिश हिंदी कौन सी आका गोला, हाँ सही, जीत गए, फिल्म का नाम ठीक है, ठीक है। तो मुझे था कि वो सेट था कि आज ट्राई कर लेते हैं, और हर्षित राणा ने ठीक भी कर और दिया। लाइक आई सेड कि हार जाओ ये मैच, ये सीरीज हार जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने एक्सपेरिमेंट करने। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि साउथ अफ्रीका वाले और जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज हैं वहाँ वो टीम खेले जो एक्चुअल 11 खेलेंगे। हाँ, वो So 10 मैच आपके होने चाहिए जिसमें आप अपनी टीम को T20 वर्ल्ड कप में 2026 में फरवरी में उतार। करेक्ट। और बड़ी चीज़ ये भी देख रहे हैं कि बुमराह भाई को चोट से कैसे बचा। हाँ भाई, उनके ऊपर लोड जल्दी आ जाता है, उनकी वोल्टेज कम रह रही है। उनकी भाई उनको खिलाओ, इलेक्ट्रोल- सरदाई रगड़ो उनके लिए, इलेक्ट्रोल में कुछ करो, उनका कुछ बढ़ावा दो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अब जो 2 टेस्ट मैच अफ्रीका के साथ हमारे हैं, जो WTC में बिल्कुल हल्ला काट के आ रही है, वो भी टीम विनर है, तो वो भी इंडिया ए को भी उन्होंने नाको चने चबा दिए थे। हल्के मतलब आज क्या नाम है, हमारे कीपर जो है ऋषभ पंत, पीछे से बहुत बातें चल रही थी, उनकी भी माइक पे बड़ी बात बड़े भाई 105 रन की लीड लेके बैठी है इंडिया ए के खिलाफ साउथ अफ्रीका है। बताओ, हल्के में ले रहे हो, तो वो भी आगे मुश्किल है। लेकिन आगे होम क्रिकेट बचा है, होम सीजन इनका बचा है, पर यहाँ के 3 मैचेस बचे हुए अभी। तो आज के T20 पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 1-0 से बढ़त हासिल की। बाकी आप कमेंट बताएं कि अगले मैच में आप क्या एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो होंगे। आज संजू सैमसन को भी ऊपर भेज दिया, अगले मैच में मैं होता तो मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा कि संजू से ओपनिंग करा लो शुभमन की जगह। भाई मैं आज यही कहने वाला था कि संजू से ओपनिंग हो अभिषेक शर्मा के साथ, यही 5 ओवर दोनों खड़े रहते तो आज स्कोर हो जाता 180, और हमारे गेंदबाज ठीक थे, कुलदीप ने भी लिए विकेट, वरुण ने भी लिए, सिर्फ हर्षित ने नहीं लिए, वरुण ने भी लिए, और आपके जो है बुमराह जी ने भी 2 ले लिए। तो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो एक गिल के साथ कर दो, एक कर दो, हाँ, गिल को 3 उनको भी नंबर पर ट्राई कर 3 लो। नंबर पर ट्राई कर लो, क्या पता वहाँ पे उनके 35-36 आ जाए, वो काम भी अच्छा हो जाए। तो कुल मिलाकर के अगले मैच में बड़ा एक्सपेरिमेंट। अब मैं क्रिकेट के लिए नहीं वेट कर रहा, अब मैं एक्सपेरिमेंट के लिए वेट कर रहा हूँ कि भाई मैच क्या बकचोदी होगी, अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है, कौन ओपन करने वाला है, तो वो चलेगा सबके दिन। बाकी आपके दिमाग में क्या एक्सपेरिमेंट्स हैं कमेंट में लिख के बताइए। और अब तो मतलब वही है कि अब तो सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर क्या ही बोला जाए। यार सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको बता रहा हूँ उसकी वजह क्या है। नहीं, वजह इसका ये- खर्चा होता है भाई, इसका बड़ी चीजें चलिए हमारे ऊपर आ रही है। क्या करो भैया। अरे भाई, हमें कह रहे हो सोम बाजार जाओ, मंगल बाजार, हम कहाँ ठेला लेते कहाँ फिरेंगे भाई। कल को तुम देख रहे हो इधर वो माल भी करे और इधर हमारी मेज लगी हुई है, हम लोग क्रिकेट बता रहे हैं, बैठो बैठो देखो कल के मैच में क्या हो। ऐसे तो नहीं चल पाएगा ना भाई। आप सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन दबाओ तो बात बनेगी। और एक बात और जैन भाई, रविवार बड़ा रविवार है, इंडिया का भी मैच है, और पहली बार 25 साल बाद विमेंस टीम पहुंच रही है वर्ल्ड कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका के सामने, ऑस्ट्रेलिया को हरा के। तो सपोर्ट तो बनता है, सपोर्ट बनता है भाई। मैं तो क्या बताऊं, मैच देखो, जान लगा के देखो, सपोर्ट करो। जेमिमा रोड्रिगस, हरमनप्रीत कौर, ये 25 साल बाद कारनामा होगा। मुझे लगता है यहाँ से वो जो इंडियन विमेंस क्रिकेट है वो चेंज हो जाएगा अगर हम जीत जाते हैं। भाई मैं तो मेरे हिसाब से तो सेमीफाइनल पर ही हो गया, उस जीत के साथ ही हो गया, बाकी उसका वीडियो अलग आएगा। हम लेकिन हम ये कह रहे हैं इस वीडियो में कि आप मैच मत भूलिएगा। संडे को 2 मुकाबले हैं, संडे टाइट है, सोमवार आपकी फाइट है बॉस के साथ, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो आप देख लेना। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।